ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश एक दंत है, अर्थात उनका एक दांत टूटा हुआ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों श्री गणेश का एक दांत टूट गया? इस विषय में हमें पुराणों में कई वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ कथाएं सुनी हुई हैं, किंतु कुछ ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। श्री गणेश के दांत टूटने के पीछे जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो है उनका भगवान परशुराम से युद्ध। इस कथा का वर्णन हमें गणेश पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार जब परशुराम जी ने कर्तवीर्य अर्जुन का वध किया तो उसके बाद वे महादेव के दर्शन हेतु कैलाश आए। सहस्त्रार्जुन का वध करने के कारण उस समय तक भी परशुराम जी के मन में बहुत क्रोध था। जब वे महादेव और माता के दर्शनों को कैलाश पहुंचे तो उस समय दोनों अपने कक्ष में थे और कक्ष के बाहर श्री गणेश द्वारपाल के रूप में खड़े थे। तब परशुराम जी ने श्री गणेश से भोलेनाथ को उनके आगमन की सूचना देने को कहा, किंतु श्री गणेश ने उनसे दोनों के विश्राम तक प्रतीक्षा करने को कहा। परशुराम जी ने बार बार आग्रह किया किंतु श्री गणेश नहीं माने। तब गणपति के इस हाथ से जामग्नेय का क्रोध बढ़ गया और उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। दोनों बहुत देर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते रहे, किंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में कोई और उपाय ना देखकर परशुराम जी ने श्री गणेश पर अपना अमोघ परशु चला दिया। चूंकि उन्हें वो परशु स्वयं महादेव ने दिया था, इसीलिए श्री गणेश ने उसका कोई विरोध नहीं किया और उसके प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। उधर कोलाहल बढ़ते देखकर माता और महादेव कक्ष से बाहर आए। जब माता ने श्री गणेश को आहत देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उधर श्री गणेश की ऐसी दशा देखकर और माता का क्रोध बढ़ता देखकर परशुराम जी को भी अपनी भूल का भान हुआ और उन्होंने माता से बार बार क्षमा मांगी। तब महादेव ने माता से उन्हें क्षमा कर देने को कहा, क्योंकि वो भी उनके पुत्र समान ही थे। क्षमादान पाने के बाद परशुराम जी ने प्रसन्न होकर श्री गणेश को एकदंत नाम दिया। साथ ही उन्होंने अपनी समस्त युद्ध विद्या भी उन्हें प्रदान की। इस कथा के अतिरिक्त जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, किंतु उसे लिखा था श्री गणेश ने। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा और महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना पर श्री गणेश महाभारत को लिखने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि एक बार उन्होंने लिखना आरंभ किया तो वे ग्रंथ के समाप्त होने तक रुकेंगे नहीं। यदि महर्षि व्यास के श्लोक समाप्त हुए तो वे ग्रंथ वही रोक देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रख दी कि वे श्लोकों को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखें। अब महाभारत की अनवरत लेखनी आरंभ हुई, किंतु श्री गणेश की लिखने की गति इतनी अधिक थी कि बार बार कलम टूट जाती थी। इससे उनके द्वारा लगाए शर्त में ही व्यवधान उत्पन्न होने लगा। इस बार बार की दिक्कत से बचने के लिए श्री गणेश ने स्वयं अपना एक दंत तोड़ लिया और फिर उसी से संपूर्ण महाभारत की लेखनी संपन्न हुई। इस विषय में एक कथा हमें भविष्य पुराण में भी मिलती है। उसके अनुसार एक बार भगवान कार्तिकेय स्त्री और पुरुषों के उत्तम लक्षणों पर एक ग्रंथ लिख रहे थे। उस समय खेल खेल में श्री गणेश अपने बड़े भाई को बार बार परेशान करने लगे, जिससे उनकी एकाग्रता भंग होने लगी। तब चिढ़कर कार्तिकेय जी ने श्री गणेश का एक दांत तोड़ दिया। जब महादेव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस दांत को श्री गणेश को लौटाने को कहा। तब कार्तिकेय जी ने उन्हें वो दांत तो लौटा दिया, किंतु एक शर्त भी रख दी कि उन्हें सदैव उस दांत को अपने साथ रखना होगा। तभी से श्री गणेश अपने एक हाथ में वो दांत धारण करने लगे। आपने भी गणेश जी की मूर्ति में उन्हें अपना एक दांत पकड़े अवश्य देखा होगा।
कालांतर में उसी दान से श्रीगणेश ने महाभारत महाकाव्य को पूर्ण किया था। इस संदर्भ में हमें एक कथा श्रीगणेश और चंद्रदेव की भी मिलती है। कथा के अनुसार एक बार श्रीगणेश भोजन कर अपने वाहन मूषक पर कैलाश भ्रमण को निकले। मूषक तीव्र गति से जा रहा था कि मार्ग में एक सर्प आ गया। उसे देखकर मूषक डर गया और अचानक ही रुक गया। इस पर श्रीगणेश अपने वाहन से नीचे आ गिरे। ये देखकर स्वर्ग से चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगे। उधर जब श्रीगणेश संभले तो सबसे पहले तो उन्होंने उस सर्प को एक कमरधनी की भांति अपने कमर पर बांध लिया। फिर चंद्रदेव को हंसते देखकर उन्होंने क्रोध में आकर अपना एक दांत तोड़ा और उससे चंद्र पर प्रहार किया। उसी प्रहार से चंद्रदेव पर कलंक पड़ गया। वास्तव में चंद्र को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। उसी को तोड़ने के लिए श्रीगणेश ने उन्हें कांतिहीन हो जाने का श्राप भी दिया। बाद में महादेव की कृपा से चंद्र को उस श्राप से मुक्ति मिली। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।